हेलो गाइस, सिनेहोलिक की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार धुरंधर द रिवेंज की स्टोरी क्या होने वाली। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो में जो मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूं उससे आपका मूवी देखने का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा। और यार, इस मूवी को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि इसके टीजर ट्रेलर में हमें बहुत सारी डिटेल देखने को मिली थी, पर फिर भी हम इससे सिर्फ थ्योरीज ही बना सकते हैं। और इसीलिए मैंने भी इस स्टोरी को बनाने के लिए 7 चैप्टर ऐड किए हैं। तो देखते हैं वो चैप्टर क्या है और इसकी स्टोरी क्या होने वाली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रहमान डकैत की मौत के बाद लिहारी में एक अजीब सी खामोशी और अफरा तफरी दोनों एक साथ फैल चुकी थी। लिहारी की वो गद्दी जिसे कभी रहमान कंट्रोल करता था अब खाली थी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए अरशद पप्पू अपनी पठान गैंग के साथ लिहारी पर कब्जा करने के लिए दंगे भड़का देता है। गलियों में खून, आग और गोलियों की आवाज़ गूंजने लगती है। लेकिन ये सब देखकर उजैर बलोच का गुस्सा फूट पड़ता है और फिर एक दिन भरे बाजार में उजैर अरशद पप्पू का गला काट देता है। सबको लगता है अब लिहारी पर उजैर का राज होगा, लेकिन इस पूरे वक्त हमजा एकदम शांत रहता है, जैसे वो किसी और ही प्लान पर काम कर रहा हो। हमजा चुपचाप एसपी चौधरी असलम को मैनिपुलेट करता है और पुलिस उजैर को अरेस्ट करके जेल भेज देती है। अब लियारी की गद्दी सच में खाली हो चुकी थी। लेकिन जब हमजा लियारी की सड़कों पर आम लोगों की लाशें देखता है तो उसके दिमाग में पुराने फ्लैशबैक लौटने लगते हैं और यहीं से कहानी मुड़ती है हमजा के पास्ट की तरफ। फ्लैशबैक में हम मिलते हैं जसकीरत सिंह रांगी से, पंजाब का एक बहादुर और डिसिप्लिन्ड सोल्जर। लेकिन उसकी ज़िंदगी तब टूट जाती है जब मेजर इकबाल खालिस्तानी मिलिटेंट को सपोर्ट करके पंजाब में हमले करवाता है। उन्हीं अटैक में जसकीरत के माँ बाप की मौत हो जाती है। ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जख्म था। बदले की आग में जलता हुआ जसकीरत एक एक करके उन सभी खालिस्तानी मिलिटेंट को ढूंढकर ख़त्म कर देता है जिन्होंने उसके परिवार को मारा था। लेकिन खून के लिए ये जस्टिस नहीं था, मर्डर था, और इसी वजह से पुलिस जसकीरत को अरेस्ट कर लेती है। यहीं पर एंट्री होती है अजय सन्याल की, एक सीक्रेट प्रोजेक्ट जिसका नाम है धुरंधर प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का मकसद है उन क्रिमिनल को एक दूसरा मौका देना जो देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं। अजय सन्याल अननोन प्लेस में जसकीरत से मिलता है और उसे ऑफर देता है या तो जेल में ज़िंदगी बर्बाद करो या फिर एक सीक्रेट सोल्जर बनकर देश के लिए लड़ो। जसकीरत ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। ट्रेनिंग शुरू होती है, ब्रूटल, इंटेंस और रूथलेस। इसी ट्रेनिंग के दौरान उसकी फाइट होती है रिजवान से और ट्रेनिंग के एंड पर अजय सन्याल सभी रिक्रूट को एक ही बात कहते हैं। बहुत साल पहले किसी ने मुझसे कहा था, पड़ोस में रहते हैं, गोदे भर का जोर लगा लो, बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। बिगाड़ने का वक्त आ गया है। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। हमजा को अपना असली मिशन याद आता है, कराची और लियारी पर कंट्रोल। उधर एसपी असलम और जमाली जरवारी से मिलकर ऑपरेशन लियारी की तैयारी करते हैं, जिसमें लियारी के सभी गैंग सिस्टम को ख़त्म करना है। शुरू में हमजा एसपी असलम और जमाली के साथ मिलकर ऑपरेशन लियारी को स्टार्ट करता है। एक एक करके गैंग ख़त्म होने लगती हैं। अरशद पप्पू और उसके लोग भी मारे जाते हैं। लियारी की सड़कों पर एक नया नाम गूंजता है, हमजा। लेकिन दूसरी तरफ एक और आदमी सब कुछ देख रहा होता है, मेजर इकबाल। अब एसपी असलम को लगने लगता है कि लियारी को सच में साफ करना है, इसलिए वो गैंगस्टर को नहीं हमजा के लोगों को भी मारने लगता है। लेकिन ये हमजा के मिशन के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए हमजा एक खतरनाक फैसला लेता है। वो एसपी असलम की गाड़ी में बॉम्ब लगवा देता है, ब्लास्ट होता है और एसपी असलम मर जाता है। लेकिन हमजा कहानी पलट देता है। पूरी आवाम को बताया जाता है कि एसपी असलम को मेजर इकबाल ने मरवाया है और यहीं से गेम और भी डेंजरस हो जाता है। एसपी असलम की मौत के बाद लियारी की आवाम हमजा को मसीहा मानने लगती है। अब लोग उसे सिर्फ गैंगस्टर नहीं, लियारी का रखवाला समझने लगते हैं और धीरे धीरे हमजा बन जाता है लियारी का किंग। जमाली जैसे पॉलिटिशियन भी उसकी बात को मानने लगते हैं क्योंकि हमजा के पास लोगों की पावर है। फिर हमजा बरोज ग्रुप से डील करता है और वेपन्स का नेटवर्क और भी बढ़ाता है। लेकिन ये सब देखकर मेजर इकबाल को शक हो जाता है। वो हमजा को एक मीटिंग के लिए बुलाता है क्योंकि उसे और अटैक्स प्लान करने हैं। लेकिन हमजा उसकी डील ठुकरा देता है और तब इकबाल कहता है, एक और हिंदुस्तानी सर काट कर मुरीद के मीनार से लटकाऊंगा। हौसला, ईंधन, बदला।
फिर ये चैप्टर शुरू होता है। बदले में मेजर इकबाल लेलिना को मरवा देता है। ये हमजा के लिए सबसे बड़ा झटका होता है। हमजा टूट जाता है, लेकिन फिर बदले की आग में जल उठता है। पाकिस्तानी पुलिस के साथ मिलकर वो इकबाल के नेटवर्क पर हमला करता है। एक एक करके वो सभी लोगों को मार देता है जो 26/11 के अटैक में शामिल थे। और फिर आती है फाइनल फाइट, हमजा वर्सेस मेजर इकबाल। लंबी और ब्रूटल फाइट के बाद आखिरकार हमजा इकबाल को ख़त्म कर देता है। लेकिन उसी वक्त इकबाल के फ़ोन पर कॉल आता है बड़े साहब का। हमजा फ़ोन उठाता है और फाइनली फेस रिवील होता है बड़े साहब का। और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। Ladies and gentlemen, you are still not ready for this.